चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। रुलते गए हमारे जज़्बे बड़ी आए। खबरदार, जो अपनी जगह से हिला तो जान से जाएगा। ओ यार महमूद साहब, ये क्या बदतमीजी है यार। माफ करना भाई, मैं समझा था महमूद साहब है, तुम तो वाकई कोई खतरनाक मुजरिम लग रहे हो। जो कुछ भी है बाहर निकाल इसी वक्त। भाई ये मेरा शनाख्ती कार्ड है। अबे तेरे शनाख्ती कार्ड का मैं क्या करूंगा? कोई कीमती चीज दे, कीमती। जी ये भाई धोबी का गैस का बिजली का बिल है, अभी तक पे नहीं किया यार, हालात बड़े टाइट चल रहे हैं। अबे पैसे दे, पैसे। पैसे जो है वो टोटल, रुको मेरी जेब में है कोई 300 रुपया है, जो सुबह मैंने सब्जी में से मारा था। भाई इसमें ना एक बिरयानी की प्लेट और एक कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। अबे तुझे मैं पागल लगता हूँ? भाई पागल तो नहीं लग रहा है, लेकिन गरीब जरूर लग रहे हैं। अबे रुपया, पैसा, जेवर जो भी है फौरन निकाल, वरना तुझे मैं गोली मार दूंगा। भाई फिर गोली ही मार दो। क्यों? भाई मेरी अपनी हालत ऐसी है, मैं तो खुद रोज सोचता हूँ कि कम से कम बैंक ही लूट लूं। कौन कौन है घर के अंदर? घर के अंदर जी एक बूढ़ा बाप है, एक बीवी है और एक बूढ़ी माँ है जी। चल अंदर चल, खबरदार कोई होशियारी की तो। नहीं जी, होशियारी क्यों करूंगा जी। तेज चलना। चल भाई, बुला बाकी सबको। महमूद साहब ऐसे नहीं आएगा, मेरा बाप है, मुझे पता है वो कैसे आएगा। महमूद साहब, ओ यार ये नीचे 1000 का नोट है, आपका तो नहीं है। वे किधर है? नहीं वो अभी देखो, मेरा बाप ऐसे ही आता है। अच्छा मेरा ये मैं आ रहा हूँ। कहाँ है नोट? ये देखिए। ये क्या असली है? गोली मार के दिखाऊं तुझे? नहीं। देखे, आपका और नबील का जो भी मामला है ना, आप लोग आपस में निपटा ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अबे रुक, चल बे, बता ऐसे। महमूद साहब, ये एक चोर है जो हमें लूटने तशरीफ लाए हैं। हाँ, लेकिन इसके पास कुछ नहीं मिला, अब तू देगा पैसे। लगता है नबील इसको मेरे लेवल का पता नहीं है। क्या लेवल इसका? बस जी, जो लेवल मेरा है ना, उससे तकरीबन 4 दर्जे इनका नीचे लेवल है। और क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो इससे भी बड़ा कंगला हूँ भाई। तो यार ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि मुझे इस घर से कुछ नहीं मिलेगा? जी, इस घर में से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पक्की बात है? हाँ। ओ यार क्या कुत्तों वाली जिंदगी हो गई है यार, हर जगह मनुष्यत फैली हुई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। क्या कर रहा है? ओ भाई, तो खुदकुशी कर क्यों रहा है? 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, 1 हफ्ते से मैं नहाया नहीं, 1 महीने हो गए मैंने कपड़े नहीं बदले, और पूरा 1 साल हो गया मैं बाहर कहीं घूमने भी नहीं गया। यार महमूद साहब, ये तो राणा रिजवान लग रहे हैं यार। अबे तुम दोनों क्यों रो रहे हो? हमसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ। ओ भाई, मैं तुम्हारे दुआओं का अचार डालूंगा क्या? मुझे पैसा चाहिए, पैसे। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो मैं गोली चला दूंगा। हाँ चला दे पुत्र, ये नसरीन ने पैर हिलाया है ना, मार दे गोली। क्या कह रही हैं आप माँ जी? कौन हो तुम भाई? ले पहचानिया नहीं, ये मेरी फूफी का दामाद है पप्पू। क्यों पप्पू? और मैं कोई पप्पू शप्पू नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, और ये गन भी ना असली है। ना तो हम कैसे माने? तू एक काम कर, इसका भेजा उड़ा के दिखा ना इस गन से। माँ जी, सीधी तरह जो भी कीमती सामान घर पे है ना, यहाँ ला के रख दो। हमारे घर में तो कोई भी कीमती चीज नहीं है। अभी 2-3 एपिसोड पहले हम लुटे हैं। कोई नहीं पुत्र, ये ले मसूद की जराबों से मैंने चोरी किए थे, तो तू रख ले। अम्मा, मैं चोर हूँ, भिखारी नहीं जो इतने से पैसे ले लूं। चल लड़की, तुम मेरे साथ चल। क्यों? मैं क्यों? सीधी तरह मेरे साथ चल, वरना तेरे भेजे में गोली मार दूंगा। और बुढ़िया, बाकी सबको बुला यहाँ पे। चल तू। चल। वकील मसूद वकील, जल्दी आए जल्दी। चल बैठ यहाँ, और खबरदार यहाँ से हिली तो, वरना तेरा भेजा भून दूंगा मैं। देखो, तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। क्यों? तू कहीं की मलका है? मैं खूबसूरत हूँ। ओ बहन, तुझे गलतफहमी है, तुझसे ज्यादा खूबसूरत मेरी रेशमा है। रेशमा? मेरी बीवी,
उसी की खातिर सब कुछ ये कर रहा हूँ, वरना वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। देखो मैं बता रही हूँ तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ओए चुप! अगर अपनी जिंदगी चाहती है ना तो चुपचाप यहाँ बैठी रहे। पुत्र वो बड़ा खतरनाक आदमी है जो तेरी बीवी को गन पॉइंट पे अंदर ले गया है। मुझे लगता है वो उसको मार देगा। बचा ले उसको जाके। माँ जी खूबसूरत को कुछ नहीं होने देंगे महमूद साहब। मैं क्यों भाई? ओ भाई आप उसके ससुर हैं यार, और ससुर बाप की जगह होता है, और एक बाप अपनी औलाद को बचाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। बस पुत्र बस, मेरी तो नाक भर आई है। जाए जाके बचा ले अपनी बहू को। ओ माँ जी आंख भर आई है। अरे मैं क्यों जाऊं भी? ये नबील उसका शौहर है, ये बचाए जाके इसका फर्ज है। ओ यार आपसे तो अच्छी मेरी माँ है यार, सास बन के पूरे दिन उसे ताने देती हैं, लेकिन जब बचाने की बारी आएगी मेरी माँ पीछे नहीं हटेगी। क्यों माँ जी? हाँ हाँ पुत्र, मैं बड़ा प्यार करती हूँ यस्मीन से। वो जाए फिर जाके बचाए ना खूबसूरत को। चुप है। मैं क्यों जान दूं उस मीसरी के लिए? तू जाके बचा उसे। अच्छा चले यार, मेरे पीछे आकर मुझे हिम्मत तो देना। वो जो हमने पीछे पीछे आकर देनी है वो हिम्मत है। हाँ जी। अच्छा जी चलो चलो आओ। आज चलो, वो, चलो, आज वो, आज वो, आज वो। नबील खबरदार, इससे आगे मत आना, वरना इस लड़की का भेजा निकाल दूंगा। नबील प्लीज कुछ करो, मुझे बचा लो। प्लीज प्लीज मेरी बीवी को जाने दो, अभी इसकी उम्र ही क्या है। मैं 2 उम्र रसीदा लोग लेके आया हूँ, इनमें से किसी एक को मार लो। चुप है, बड़ा घटिया है तू। अरे तुम उल्टा हमारी ही बल्ली चढ़ा रहे हो। तुम थाने चुप करो, मुझे कोई बल्ली वल्ली नहीं चाहिए। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख। 10 लाख? हाँ, वरना तेरी बीवी तुझे जिंदा नहीं मिलेगी। यार हम 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे यार? ये तुम्हारा मसला है। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में 10 लाख का बंदोबस्त करो, वरना इस लड़की की लाश इस कमरे से ले जाना। नबील प्लीज कुछ करो, मुझे बचा लो। अरे जी जानू तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पापा जी को फोन करता हूँ, मुझे उम्मीद है वो पैसे भिजवा देंगे। भाई मेरी बीवी को कुछ होना नहीं चाहिए, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। और खबरदार, अगर किसी ने पुलिस को बताने की गलती की तो इस लड़की के साथ साथ तुम सब भी जान से हाथ धो बैठोगे। नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। चलो भागो ऐसे। निकले भाई, आ जाओ बैठ यहाँ पे। क्या नबील, जल्दी से फोन निकालो, पापा जी को मिलाओ यार, पैसे मंगवाओ यार, वरना वो खूबसूरत को गोली मार देगा। ओ यार महमूद साहब, पापा जी से पैसे मंगवाते हुए मुझे शर्म सी आ रही है यार। वो क्या सोचेंगे कि हमने कोशिश ही नहीं की यार। आखिर हम कर भी क्या सकते हैं नबील? यार महमूद साहब थोड़े मोटे पैसे तो आप भी दे सकते हैं खूबसूरत की जान बचाने के लिए, क्यों माँ जी? हाँ सवेरे ही मैंने इनके तकिए के नीचे ना 10,000 देखे। अरे मोमो तो, लेकिन 10,000 से क्या होता है यार? वो 10 लाख रुपया मांग रहा है। हाँ तो 10-10 हजार की किस्तें करा लो ना। माँ जी मुझे नहीं लगता वो किस्तों पर मानेगा, उसे तो पूरे 10 लाख ही चाहिए होंगे। अरे तो तुम फोन करो ना सदीकी साहब को, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ करता हूँ पापा जी को फोन करता हूँ, स्पीकर पे कर रहा हूँ। बेल जा रही। अस्सलाम वालेकुम पापा जी, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? सेहत कैसी है? बेताब मम्मी कैसी है और मम्मी 2 कैसी हैं? हाँ हाँ सब ठीक है भाई। बोलो नबील, क्यों फोन किया? ओए पुत्र, जमीला का बता इन्हें। हाँ। अब पापा जी जमीला की जान खतरे में है। हैं? जमीला कौन? अरे ये खूबसूरत की बात कर रहे हैं सदीकी साहब। एक डाकू ने ना उसे यरगमाल बनाया हुआ है। अंदर कमरे में गन भी है उसके पास, और वो 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। पापा जी प्लीज पैसे भेजे, वरना वो खूबसूरत को मार देगा। अरे अपनी बकवास बंद करो नबील, मुझे तुम्हारी किसी बात पे एक पाई का भरोसा नहीं है। पापा जी मेरी बात तो सुने यार। पापा जी ने वो रख दिया महमूद साहब। हमने सुन लिया है, अब क्या करेंगे? मैं बताता हूँ, वो आए। ये करना ये यूं करना है यार? नहीं ये कर रही है। अल्लाह। पापा, तेरे बाप की कॉल आ रही है। हाँ मेरे पापा होंगे, प्लीज मेरी बात करवाओ। हाँ मैं बोल। घटिया आदमी, अब आवाज बदल के पैसे मांगोगे मुझसे तुम? है अरे एक फूटी कौड़ी तो मैं दूंगा नबील। मैं चुप कर, मैं नबील नहीं हूँ। अपनी बेटी की जिंदगी चाहता है तो फौरन 10 लाख भिजवा। अरे नबील नहीं होगा तो महमूद बोल रहे होगे। तुम लोगों का काम ही यही है, रोज कोई नई तरकीब लगा के मुझसे पैसे ऐंठते हो। अबे चुप कर जा, वरना तेरी बेटी को मैं गोली मार दूंगा। अबे हाँ मार दो गोली। पापा है क्या कह रहे हैं आप? अरे
खूबसूरत बेटा, कैसी हो तुम? पापा नबील झूठ नहीं बोल रहा, इस आदमी ने सचमुच मुझे गन पॉइंट पे रखा हुआ है। प्लीज आप 10 लाख दे दे वरना ये मुझे मार देगा। इसका मतलब नबील ठीक कह रहा था। अबे अब तुझे यकीन आया? और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर गलती से भी पुलिस को इन्वॉल्व किया ना तो तेरी बेटी की लाश मिलेगी, लाश। अरे नहीं, सुनो, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। मैं पैसे का अरेंज करता हूँ। हैं? ओके। पापा जी कॉल आ रही, पापा जी। हेलो पापा जी। देखो मेरी खूबसूरत से बात हो गई है, तुम लोग को होशियारी मत करना वरना वो मेरी बेटी को मार देगा। ओ पापा जी, यही बात तो मैं आपको समझा रहा था, लेकिन आपको मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है यार। बस चुप करो, मेरी बात गौर से सुनो। जब तक मैं पैसे नहीं भिजवाता ना, कोई हिमाकत मत करना। इस वक्त खूबसूरत की जान बहुत खतरे में है। सदीकी साहब, आप कहें तो पुलिस को फोन कर दें। हाँ, मैं भट्ट साहब को फोन कर देता हूँ ताकि सीधा आके उसके एनकाउंटर करे, छन्नी कर दे गोलियों से उसे। हाँ, अगर उसने दरवाजा ना खोला तो दरवाजे के नीचे से बम भी लुढ़का देंगे। अरे तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है। खबरदार किसी ने पुलिस को कुछ बताया तो अच्छा मेरे दोबारा फोन आने का वेट करो, वरना वो उसे मार देगा। मैं पैसे का अरेंज करता हूँ। ओके पापा जी, ओके पापा जी। क्यों है? बाजी, मेरी बीवी को अगर कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। रो लो, दिल का गुबार निकल जाएगा, रो लो। ऊंचा आप थोड़ी देर के लिए चले आए करें। नबील, महमूद, और नबील महमूद नीचे आओ। भट्ट साहब, आप यहाँ क्यों, कैसे वजह? हाँ भाई बताओ, क्या गड़बड़ चल रही है? कहाँ है वो खतरनाक बंदा? ओ यार, कौन खतरनाक बंदा? यहाँ तो एक ही बड़े मुंह वाला खतरनाक बंदा है, वो है महमूद साहब। और भाई मैं कंप्लेंट पे आया हूँ, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। कंप्लेन? किसने की कंप्लेन? और माँ जी की। ओ यार माँ जी, ये क्या किया आपने? बस पुत्र, थैंक यू ना बोली। मुझसे तेरा गम देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने लट साहब को बुला लिया। चाहे लाख बुरी लगती हो बदसूरत मुझे, पर मैं उसे मरता हुआ तो नहीं देख सकती ना। क्या हुआ खूबसूरत को? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर हो भी सकता है। एक इंतहाई खतरनाक आदमी ने ना खूबसूरत को गन पॉइंट पे कमरे में बंद किया हुआ है। 10 लाख की डिमांड की है भट्ट साहब उसने। अगर ना दिए ना तो वो खूबसूरत को मार देगा जान से। वो ऐसे कैसे मार देगा? मैं अभी जाता हूँ, देखता हूँ उसे। नहीं भट्ट साहब, ऊपर नहीं जाएंगे आप, ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे आप। और तुम पुलिस वाले को रोकोगे? अच्छा ठीक है, फिर जाएं ऊपर, लेकिन जाने से पहले लिख कर दे के जाएं मुझे, और गारंटी करें कि मेरी बीवी को कुछ नहीं होगा। और ये क्या फजूल बात है? मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ? तो फिर आपको लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा नबील की। देखिए भट्ट साहब, ये खूबसूरत की जिंदगी का सवाल है। आप एक काम करें, आप हमारे साथ लॉन में हैं, मैं आपको समझाता हूँ। माँ जी आप ऊपर जाइए। आप अच्छा। आपने कॉल करके खाम को भट्ट साहब को बुला लिया यार। भट्ट साहब, आप हमारी बात समझने की कोशिश करें यार। सिद्दीकी साहब ने सख्ती से मना किया है कि इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना। हाँ भट्ट साहब, वरना मैं आपको खुद फोन नहीं करता यार, बात को समझें। देखिए भट्ट साहब, इस वक्त हमें सिर्फ ना खूबसूरत की जान की फिक्र है। एक दफा उस चोर को पैसे मिल जाए और वो खूबसूरत को छोड़ दे, उसके बाद जो आपका दिल चाहेगा आप कीजिएगा। हाँ यार एक काम करो, जरा सिद्दीकी साहब को फोन तो लगाओ। मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ठहरे, मैं आपकी पापा जी से बात ही करा देता हूँ। डायरेक्ट करवाओ यार, छोड़ो। ये ले पकड़े। हेलो सिद्दीकी साहब, मैं इंस्पेक्टर भट्ट बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ खूबसूरत की जान बचाने के लिए, और ये लोग जो है वो मेरी बात तो सुने सिद्दीकी साहब। हेलो, बस आ गया आराम आपको। चलो फिर मैं जा रहा हूँ। वैसे हैरत की बात है कि उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। और तुम लोग जरा होशियार रहना, और जैसे ही वो खूबसूरत को छोड़ दे मुझे फौरन इन्फॉर्म करना, ठीक है? चलता हूँ। हाँ, ठीक है भट्ट साहब। तेज चल जरा। अबे तुम लोगों ने अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं किया। लगता है तुम्हें इस बच्ची की जान प्यारी नहीं है। पैसे कहाँ हैं? आधा घंटा बचा है सिर्फ। पुत्र, 10 लाख इकट्ठे करने में बड़ा वक्त लगता है। तू ऐसा कर, हमें 2-4 साल का टाइम तो दे देना। वो अम्मा, मैं यहाँ घर बसाने नहीं आया। जल्दी से पैसों का बंदोबस्त करो, वरना मैं इस लड़की की लाश गिरा दूंगा यहीं पे। और घर के सारे मर्द कहाँ हैं? वो ना जी लट साहब के साथ है। अबे कौन लट साहब? माँ जी का मतलब है भट्ट साहब। और कौन बट? लट साहब को नहीं जानता? बुलबुल की पुलिस। क्या तुम लोगों ने पुलिस बुला ली है? चल लड़की,
अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं गोली मत चलाना प्लीज, प्लीज गोली मत चलाना। छोड़ दे मेरी बीवी को, छोड़ दे भाई। अरे तुमने खुद ही तो कहा था कि 10 लाख के बदले तुम इसे छोड़ दोगे। हाँ तो किधर है 10 लाख रुपए, और ऊपर से तुमने पुलिस बुला ली। पुलिस हमने नहीं बुलाई है भाई, वो तो खुद ही आ गई थी। बड़ी मुश्किल से हमने समझा बुझा के उसको वापस भिजवा दिया है। बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, पापा जी जो है वो पैसे भेज रहे हैं। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, सिर्फ आधा घंटा है तुम लोगों के पास, उसके बाद इस लड़की की लाश मिलेगी। चल लड़की अंदर चल। ओ भाई रुक जा, ओ भाई रुक जा। ले पुत्र, मुझे नहीं लगता अब जमीला बचेगी। क्या करें मैं मूसा? आप पापा को फोन करते पापा को फोन करते हैं। चले माँ जी, आप बैठे, आप यहीं बैठे माँ जी, आप बैठे यहीं बैठे, बल्कि एक्सरसाइज कर रहे थे, मैंने आपको बताई थी। पापा जी प्लीज पैसे भेज दें यार, वरना वो मेरी बीवी को, मेरी जानू को मार देगा यार। आपको तो अपनी बेटी की परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता पापा जी। पापा जी मेरी तो एक ही बीवी है यार, कौन सी आपकी तरह 2 बीवी है यार। अरे सिद्दीकी साहब सोचे उसकी उम्र ही क्या है? अरे बड़ी जवानी में चली जाएगी बेचारी। आपको क्या अच्छा लगेगा सिद्दीकी साहब कि जवान बेटी चली गई और बूढ़ा बाप अभी जिंदा है? अरे बचाएं अपनी बेटी को, बचाएं। पापा जी अगर आपने पैसे ना भेजे तो मैं दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगा कि बाप खुद तो वर्ल्ड टूर करता है और बेटी जो है वो जान से चली गई चंद पैसों के लिए। अरे मेरी बात तो सुनो तुम लोग। अरे वो सारी जिंदगी आप ही की तो सुनता आया है बेचारा। कम से कम सिद्दीकी साहब आज तो शर्म कर ले यार, आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे लेकिन मैं, अरे सिद्दीकी साहब अगर मैं बाप होता ना खूबसूरत का आपकी जगह, तो मैं उसके मुंह पे 10 की बजाय 20 लाख रुपया मार देता अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। अरे मेरी जानू थोड़ी देर में मुझसे रुखसत होने वाली है। अब मैं क्या करूंगा? अरे चुप कर जाओ, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। जी पापा जी, जी पापा जी। अरे मैंने पैसे दे दिए कब के। अब तो देखो किसी वक्त भी बेल बजेगी और मेरा बंदा आ जाएगा पैसे लेके, समझे? थैंक यू पापा जी, थैंक यू। आ गया मेरे ख्याल में, आ गया, बेल बजी। आओ आओ आओ। भाई ये लो पैसे, ये लो पैसे, और मेरी बीवी को छोड़ दो प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये तो मेरा बाहर जाने का टिकट है। अरे तुम्हें पैसे मिल तो गए हैं यार। ओए छोड़ दे मेरी यास्मीन को। अम्मा इसे छोड़ के तुझे साथ ले जाओ अपने। नहीं पुत्र, मेरे तो गोडों में दर्द है, तू ऐसा कर इसे ही ले जा साथ। ओ भाई मेरी बीवी को छोड़ दे, हम तेरे पीछे नहीं आएंगे, और ना ही बाहर पुलिस है। मेरी बात मान, छोड़ दे मेरी बीवी को यार। मैं ऐसे कैसे मान लूं बाहर पुलिस नहीं है? मैं एक बार सही सलामत यहाँ से चला जाऊं, फिर इस लड़की को छोड़ दूंगा। चल लड़की। ओ भाई लेकिन तुमने तो कहा था। ओ भाई अबे पैसे भी ले गया यार, तुम्हें नहीं छोड़ रहा यार नबील। जाके बाहर देख, तेरी बीवी को कहाँ ले गया है वो? हाँ यार नबील, वो तुम्हारी बीवी को अपने साथ ले गया यार। उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा फर्ज है। ओ यार महमूद साहब, उसके पास गन है, मैं नहीं जाऊंगा यार। जानू आ गई, मेरी जानू आ गई। जानू शुक्र है तुम आ गई हो जानू, मैं तुम्हारे पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे। शाबाश, कितना झूठ बोल रहा है झूठिया। तू बता मेरी बच्ची, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? उसे गोली शोली तो नहीं मारी? नहीं माँ जी, वो गली के कोने तक लेके गया, धक्का दिया और भाग गया। क्या उसने तुम्हें धक्का दिया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। महमूद साहब आप मेरे साथ चलें। नहीं नबील, गन है उसके पास। जानू गन से कौन डरता है? मैं तो तुम्हारी वजह से यहाँ रुका हुआ था, वरना गोलियों को तो मैं मुंह से कैच करके च्युइंग गम की तरह खा जाता हूँ। मेरा शेर पुत्र, जाके उसको पढ़ के ला। नहीं नबील, कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे जाने की। अगर गोली चला दी उसने तो। ठीक है नबील, उसके पास गन है, लेकिन पापा जी के 10 लाख रुपए भी तो हैं उसके पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं महमूद साहब, मैं अपने पापा की मेहनत की कमाई उसके पास नहीं रहने दूंगा। आप मेरे साथ चलो। चलाओ, मैं आ रहा हूँ जानू, अभी बस मेरा इंतजार करना। मैं वो सारा इलाका देख लिया, इस तरफ तो नहीं है वो। यार नबील, मुझे लगता है कि वो निकल गया है। मैं मुझे लगता है वो टोपी करा गया है हमें। हाँ मुझे भी यही लग रहा है नबील। तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? यार मैं मुझसे, मेरी फूफो का बेटा यार, आपके सामने तो डील हुई थी। अच्छा यार, आराम से नबील, डांट क्यों रहे हो? भलाई का तो जमाना ही नहीं है यार, 10 लाख गए हाथ से। मुझे भी यही लग रहा है नबील, चूना लगा गया वहाँ पे। यार मैं मूसा, चले घर चलते हैं,
खूबसूरत को कहीं हम पे शक ना हो जाए। हाँ ये भी सही है, आ जाओ आ जाओ। कहीं नजर नहीं आ रहा। आजा पुत्र आजा, तेरा ही इंतजार कर रहे थे। लट साहब भी आ गए। बड़ साहब आपने बहुत अच्छा किया, इसको पकड़ लिया। इसको ना 3rd डिग्री दीजिएगा। अच्छा बकवास बंद करो तुम लोग। नबील, हमें सब पता चल गया कि ये सब तुम्हारा प्लान था। लेकिन जानू मेरी बात तो सुनो। शट अप, मैं पापा के घर जा रही हूँ। और तुम सब लोग चलो थाने। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते